नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 57 साल पुरानी फिल्म का वो हिट गाना जिसने समझाई थी लोगों को जिंदगी की अहमियत, दिल टूटे आशिकों के लिए साबित हुआ वरदान। साथ ही दोस्तों, इस गाने की वजह से लोगों ने खुदकुशी करना भी कर दिया था बंद। आखिर क्या था इस गाने के रिलीज और साथ ही किस फिल्म का है ये गाना, आइए दोस्तों बात करते हैं और साथ ही जानते हैं कि ये किस फिल्म का गाना है और साथ ही क्या है आखिरकार इस फिल्म का गीत। चलिए दोस्तों, ये पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फिल्म का नाम। 1968 साल में एक ब्लैक एंड व्हाइट रोमांटिक ड्रामा फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। उसका गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जो दिल टूटे लोगों के लिए लोगों का वरदान साबित हुआ। बताया ये भी जाता है कि सिर्फ गाने की वजह से लोगों ने खुदकुशी करना भी बंद कर दिया था। 50 से लेकर 70 का दशक इंडियन सिनेमा के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। उस समय की फिल्में और गाने न सिर्फ मनोरंजन करते थे बल्कि ऑडियंस को कुछ सिखाते भी थे। कुछ सदाबहार गाने आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको 57 साल पुराने उस गाने के बारे में बताते हैं जिसके रिलीज होने के बाद खुदकुशी के मामलों में कमी आई थी। गाने को दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर जी ने अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया था। गाने का टाइटल है छोड़ दी दुनिया सारी किसी के लिए। ये पॉपुलर गाना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सरस्वती चंद्र का है। इसके बोल और गायिका का ऐसा जादू था कि लोगों ने जीवन की अहमियत को समझा, जिससे आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना दिल टूटने वालों के लिए दवा बन गया था और आज की जनरेशन के लिए ये गाना बहुत ज़रूरी है। इस गाने में जुड़ा है ये खास मैसेज, जब किसी का दिल टूटता है तो वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है और सब कुछ छोड़ देने की सोचने लगता है। कभी कभी इंसान अपना जीवन त्यागने के बारे में भी सोचने लगता है। लेकिन 50 के दशक में लता मंगेशकर ने गाने में संदेश दिया था, चांद मिलता नहीं सबको संसार है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। इस गाने ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला था। इंदिवर के बोल और कल्याणी जी अंदाजी का म्यूजिक आपकी आत्मा को छू लेगा। बात करें दोस्तों सरस्वती चंद्र की फिल्म की कहानी के बारे में, तो सरस्वती चंद्र फिल्म में नूतन और मनीष लीड किरदारों में नजर आए थे। ये गाना दिल टूटने के बाद भी उम्मीद पाने का एक जरिया बन गया था। फिल्म में दिखाया गया कि सरस्वती चंद्र मनीष को कुमुद सुंदरी यानी कि नूतन से मजबूरी में अलग होना पड़ता है जब वह रमेश देव यानी कि परबन से शादी कर लेती है। सरस्वती चंद्र से सहन नहीं कर पाता तो वह सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। तो उसी समय कुमुद आती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने और अपने लोगों के लिए जीने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही दोस्तों, इस गाने की वजह से थम गए थे खुदकुशी के मामले। गाना छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए बहुत पॉपुलर हुआ था। इसने लोगों को अपनी जान देने से रोकने का भी काम किया था। इस गाने को आत्महत्या रोकने का क्रेडिट भी दिया जाता है। फिल्म सरस्वती चंद्रा गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास पर आधारित थी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। साथ ही दोस्तों, 19वीं सदी के समाप्ति भारत में गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध गुजराती उपन्यास से प्रेरित सरस्वती चंद्र की विषय वस्तु बहुत कम है। ये विरोधाभासों से भरा हुआ है और समाज सेवा की भावना से प्रेरित युवा शक्ति सरस्वती अपने होने वाले ससुर को एक पत्र लिखकर कुमुद यानी कि नूतन के साथ अपनी छोटी सी सगाई तोड़ने पर फैसला करता है। पिता के बजाय बेटी अपनी मंगेतर को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त करती है। पत्र पात्रों का आनंद प्रदान होता है जो मनीष को परंपराओं को चुनौती देने और अपने ससुराल जाने के लिए उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे समय में प्यार पनपने लगता है। ये फिल्म गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर आधारित थी, जो 19वीं सदी के भारत के संवादवाद पर आधारित थी। इसने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और सर्वश्रेष्ठ
संगीत निर्देशक श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सरस्वती चंद्रा 1968 में प्रदर्शित श्वेता शाम हिंदी फिल्म है। इसमें नूतन और मनीष जैसे अन्य कलाकार थे तथा इसका निर्देशन गोपी सराया ने किया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और संगीत के लिए नरीमन ईरानी और कल्याण जी आनंद जी राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। 6 में से 5 गाने फूल तुम्हें भेजा है खत में लता मंगेशकर द्वारा, चांद सा बदन चंचल चितवन लता और मुकेश द्वारा एकल गाना, हमने अपना सब कुछ छोड़ा प्यार तेरा पाने को मुकेश द्वारा, मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे लता मंगेशकर जी द्वारा, और चरमतर्श गीत छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए लता मंगेशकर द्वारा न केवल तब चार्टबस्टर थे बल्कि अब भी उनका दबदबा कायम है। हालांकि बाद में कल्याणी जी आनंद जी ने अपना खुद का साहित्य चोरी कर लिया। महेंद्र कपूर ने मनोज कुमार फिर से इंदिवर के गीत के लिए धुन का पुनः उपयोग करके थीम गीत 100 साल पहले की बात प्रस्तुत किया, बिना एक के भी संकेतन में बदलाव किए। इस प्रकार गोपी सरैया का सरस्वती चंद्रा का खोया हुआ गीत भारत कुमार की देशभक्ति गाथा का चरम बिंदु बन गया। साथ ही दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में दोबारा बात की जाए तो ईश्वरीय ईशालू भाभी से झगड़ा के बाद मनीष अपने भाई से भिड़ जाता है और सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है, जिसमें उसकी शादी भी शामिल है। समाजी मान्यता से बचने के लिए कुमुद की शादी कमील लेकिन शराबी और बच्चलन परमार रमेश देव से कर दी जाती है। संयोग से मनीष परिधिधि में आ जाता है और उसे उसी घर में शरण दी जाती है। सब कुछ अलग होता है। पहले की निर्भीकता चुप्पी में बदल जाती है और कुमुद न केवल उसका मनोरंजन करने से मना कर देती है बल्कि उसे छोड़ने के लिए भी कहती है। इस प्रकार वह एक प्रेमपूर्ण मिलन के बजाय एक असफल विवाह को प्राथमिकता देती है। मनीष वहां से चला जाता है और एक दुर्घटना का शिकार होता है जो उसे एक आश्रम की पवित्रा में ले जाती है। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा। 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्रा का वो गाना जिसने लोगों को अपनी जिंदगी का अहमियत सिखाया, और उस गाने की रिलीज से छोड़ दी दुनिया किसी के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपने ये फिल्म देखी है, साथ ही इस फिल्म का ये पॉपुलर सॉन्ग सुना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म का ये गाना कैसा लगा। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।